हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 3 की शुरुआत में शैनलू यांगशी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। अगली सुबह सूजी मिस्टर फू के साथ शैनलू से मिलने के लिए आती है। मिस्टर फू शैनलू को अपने टी गार्डन के लिए कमर्शियल शूट करने के लिए ऑफर देते हैं, जो शैनलू एक्सेप्ट कर लेता है। अब मिस्टर फू के यहाँ से जाने के बाद शैनलू सूजी से पूछता है कि तुमने मुझे ही ये जॉब ऑफर क्यों की। तो सूजी कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था अगर मुझे कोई जॉब मिलती है तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अब ये कहने के बाद सूजी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद आगे शैनलू सूजी और हैंक के साथ टी गार्डन की कमर्शियल एड शूट करता है। दूसरी तरफ यांगशी चिंशी को ड्राइंग करवा रहा होता है। चिंशी की ड्राइंग बहुत बुरी होती है, इसलिए यांगशी उसे कह रहा होता है बहुत बुरा ड्रॉ किया है। तो ये बाकी स्टूडेंट्स को भी ड्राइंग दिखाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग इस तरह की ड्राइंग बिल्कुल मत करना। इस पर चिंशी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ये यांगशी से कह रहा होता है कि मैं शैनलू को बताऊंगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वापस आते हुए यिंग वो फोटोज देख रही होती है जो शैनलू ने ली होती है। यिंग शैनलू से कहती है कि तुमने सूजी की बहुत अच्छी फोटोज ली है। यिंग सूजी से कह रही होती है तुमने सिर्फ सूजी के ही क्लोजअप शॉट्स लिए हैं, मेरी एक भी क्लोजअप शॉट्स नहीं ली तुमने। ये सुनकर शैनलू कोई भी जवाब नहीं देता। तो यिंग शैनलू से कहती है कि तुम मेरी यहीं पर एक दो फोटोज क्लिक कर दो। शैनलू फोटोज खींचने ही वाला होता है। चिंशी गुस्से में अपना ड्राइंग फोटो ये पर नीचे फेंक देता है। यिंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और पूछती है कि आखिर ये ड्राइंग बोर्ड किसका है। अब ये देखकर तो चैनलू अपने भाई से कह रहा होता है कि तुम यिंग से माफी मांग लो, लेकिन चिंशी कहता है कि मैं भला माफी क्यों मांगू, यांगशी मुझे बुली कर रहा था। चैनलू के बार बार कहने पर भी जब चिंशी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता तो ये चैनलू कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से माफी मांग लेता हूँ, लेकिन तुम जाकर अपना सामान पैक कर लो, हम वापस जा रहे हैं। अब ये सुनकर चिंशी इमोशनल हो जाता है और चैनलू से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खुद से दूर भेजना चाहते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो। ये कहता हुआ ये यहाँ से चला जाता है। यंग पे चैनलू से कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे भी ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। कर ये सूजी को यहाँ से लेकर चली जाती है। यंग सूजी से कहती है कि शायद तुम्हारा गेस सही है, शायद चैनलू एडॉप्टेड है। चैनलू और उसके भाई की पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट है। सूजी कहती है कि अगर वाकई में ऐसा है तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी मॉम कैसी होगी। यंग कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दूसरी तरफ चैनलू अपने मॉम से चिंशी की आज के हरकत के बारे में बात कर रहा होता है। तो मॉम उसे कह रही होती है कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे तुम्हारे टेक केयर की जरूरत है। अब इसी बात को लेकर चैनलू और उसके मॉम के बीच बहस चल रही होती है। पीछे से आते हुए सूजी भी इसकी बातें सुन रही होती है। चैनलू अपनी मॉम से कह रहा होता है कि आप लोगों को सिर्फ मुझे 2 महीने ही बर्दाश्त करना होगा, अब्रॉड जाने के बाद आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहकर चैनलू फोन कट कर देता है। अब सूजी को यहाँ पर आते हुए देखकर चैनलू सूजी से कहता है कि क्या तुम्हें दूसरों की बात सुनना पसंद है। सूजी चैनलू से कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आप सूजी शैनलू के पास आकर बैठ जाती है। सूजी शैनलू से कहती है कि मुझे तुमसे जलन होती है। शैनलू कहता है कि क्या तुम्हें इस बात से जलन होती है कि मुझे अपनी मॉम से डांट पड़ती रहती है। सूजी कहती है कि मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन बहुत देर बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मेरी मॉम अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो ये शो करवा सके कि वो मेरे लिए परेशान है, बस वो सही तरीके से बोल नहीं पाती थी। इसलिए अब मुझे समझ में आ गया कि उनकी डांट का मतलब ये नहीं था कि वो मुझे प्यार नहीं करती थी। शैनलू कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन कुछ लोग फैमिली इसीलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शैनलू सही से खाना नहीं खा रहा होता तो मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम सही से खाना क्यों नहीं खा रहे। शैनलू कहता है कि ग्रैंडमा कह रही थी कि आप मुझे ऑर्फनेज होम से लेकर आ गई है, वो इसलिए क्योंकि मेरा सहारा लेकर आप मेरे भाई पर से दूसरों का ध्यान हटा सके। क्या ये बात सच है। तो मॉम कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो। शैनलू हाँ कहता है। तो मॉम कहती है कि तो तुम्हें डैड और ग्रैंडमा की बात माननी होगी। शैनलू कहता है कि अगर आप उन्हें डिसअपॉइंट करते हो तो आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शैनलू अपने डैड के दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। डैड के दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम बहुत लकी हो, जब शैनलू ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो तुम्हारा काम संभाल लेगा। ये बात सुनकर शैनलू कहता है कि मैं वापस आकर अपने डैड के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करने वाला। जब डैड के फ्रेंड रेस्टरूम जाते हैं तो डैड उससे पूछते हैं कि इस बात का तुम्हारा क्या मतलब है। अब्रॉड जाकर पढ़ने के बारे में कुछ लोग तो सोच भी नहीं सकते, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ये चांस मिला है। शैनलू कहता है कि आप सही हो, मैं बहुत लकी हूँ, इसलिए इस सबके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खास तौर पर चिंशी का, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ऐसे बैठा नहीं होता। दोनों को चुप होने के लिए कहती है। अब
डैड गुस्से में उठकर शेनलू के पास आकर कहने लगता है कि फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मॉम डैड को बैठने के लिए कह रही होती है लेकिन डैड बात सुन नहीं रहे होते। शेनलू कहता है कि आप फिक्र मत करिए, आपने मेरी टेक केयर की है, मैं इस बात की वैल्यू रखता हूँ और जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तब मैं भी आप लोगों की टेक केयर करूंगा। बात सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है और वो शेनलू के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं। शेनलू सूजी से कहता है कि कोई आपको बगैर कंडीशन के प्यार करे, इसके लिए आपको लक की जरूरत होती है। अब ये सुनकर सूजी शेनलू को अपने साथ बाइक राइडिंग के लिए लेकर आती है। बाइक राइडिंग करते हुए ये शेनलू को अपने साथ टॉप पर लेकर आती है और शेनलू को 4 लीफ फ्लावर देती है। शेनलू पूछता है कि ये क्या है तो सूजी अपना नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास भी अब मेरी तरह लक है। ये बात सुनकर शेनलू को बहुत अच्छा महसूस होता है। सूजी शेनलू से कुछ बात करना चाह रही होती है तो ये शेनलू से कहती है कि हम रात को ड्रिंक करते हुए इस बारे में बात करेंगे। शेनलू कहता है कि बात करने के लिए ड्रिंक करने की क्या जरूरत है, तो सूजी कहती है कि ड्रिंक किए बगैर मैं वो बात नहीं कर पाऊंगी। ये बात सुनकर शेनलू सोचने लगता है कि क्या ये आज रात मुझसे कन्फेस करने वाली है। बाद में शेनलू सूजी से मिलने के लिए आ जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर यिंग और यांशी आ जाते हैं तो शेनलू बहुत हैरान हो रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन दोनों के आने के बाद सूजी कहती है कि अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। शेनलू बहुत क्यूरियस हो रहा होता है कि आखिर सूजी क्या कहने वाली है। सूजी शेनलू से कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। अब ये सुनकर तो शेनलू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसे याद आ जाता है कि इनकी हर मीटिंग में सूजी ने इसकी मॉम से मिलने के बारे में बात की है। शेनलू कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सूजी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, तुम्हें वीचैट में इसलिए ऐड किया था ताकि मैं तुम्हारे मोमेंट्स में तुम्हारी मॉम को देख सकूं, तो बस तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर शेनलू बहुत शॉक्ड हो गया होता है। सूजी इसको दिखाने लगती है कि देखो मैंने तुम्हारे वीचैट के मोमेंट्स भी अभी तक चेक नहीं किए। शेनलू पूछता है कि तो फिर तुमने दंचू से ब्रेकअप क्यों किया। कहती है कि इसमें मेरी गलती है इसलिए मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ। माइक में जाकर कहने लगती है कि सूजी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बस इस बात का डर था कि तुम लोग हमारे साथ हैंग आउट नहीं करोगे इसलिए हमने ये झूठ बोला था। शेनलू हैरान होते हुए कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। सूजी कहती है कि मैं तुमसे अपनी मॉम के बारे में बात करना चाहती हूँ। शेनलू सुनने के लिए तैयार होता है लेकिन इंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए सूजी को इंग को यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। अब रूम में वापस आने के बाद यांशी शेनलू पर हंस रहा होता है। कहने लगता है कि तुम्हें उन लड़कियों की वजह से आदत हो गई है जो तुम्हें चेस करती रहती है, लेकिन सूजी तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती और सोचने वाली ये बात है कि तुम उसे मना भी नहीं कर पाते। वो उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। अब शेनलू खुद से यही सोच रहा होता है कि ये मैं क्या सोच रहा था। आज शेनलू मिस्टर फू को इसकी शूट की हुई ऐड दिखाता है और ये शूट मिस्टर फू को भी पसंद आता है। अब जैसे ही यहाँ पर सूजी आती है तो शेनलू यहाँ से चला जाता है। ये यहाँ से जा ही रहा होता है, ये मिस्टर फू को सूजी से बात करते हुए सुनता है। मिस्टर फू इसे कह रहे होते हैं जब मैं शेनलू से बात कर रहा था और जैसे ही तुम आई तो वो फौरन यहाँ से चला गया, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता। सूजी कहती है आप उसे गलत समझ रहे हो, उसे कोई जरूरी काम होगा। मिस्टर फू शेनलू के काम की तारीफ कर रहे होते हैं तो सूजी उनसे कहती है कि तो फिर आपको शेनलू को ज्यादा पैसे देने चाहिए। मिस्टर फू कहते हैं लेकिन उसने तो मुझसे ज्यादा पैसों की बात नहीं की, लेकिन तुम्हें इस बात की इतनी परवाह क्यों हो रही है। लेकिन सूजी कहती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैंने उसे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया है। ये बात सुनकर शेनलू खुद से कह रहा होता है कि तुम तो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर तुम मुझे डिफेंड क्यों कर रही हो। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।